बीती रात ईरान ने भयंकर बमबारी की है। ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के सुलेमानिया में हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक का दावा किया है, जहां धमाके के बाद भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। कतर ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है, यानी कतर का कहना है कि यह किसी भी देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। यानी कि अब पूरा खलीजी ममालिक आपस में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से अब बयान की जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा ईरान का ये जो अग्रेशन है, अब अग्रेशन का मतलब क्या है? ईरान का कहना है कि वो जवाबी हमले कर रहा है। ईरान शुरू से यह कह रहा है कि अगर ईरान के हमलों को निशाना ईरान को बार बार बनाया गया, अगर अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों को, अगर अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, तो ईरान खलीजी ममालिक में जहां कहीं भी अमेरिका के इंस्टॉलेशंस हैं, अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, अमेरिका के अड्डे हैं, उसे नुकसान पहुंचाएगा, फिर चाहे वो कोई भी देश हो। तो ईरान ने जो हमले किए हैं उस पर आपको बताते हैं कि ईरान ने बहरीन में भी अमेरिकी बेस पर सुसाइड बोट असेंबली एरिया और एआई सेंटर पर हमला कर दिया है। सऊदी अरब में भी ईरान ने अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। सऊदी अरब के अल खर्ज में कायम प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल हमला हुआ है। सऊदी अरब में ईरान की तरफ से कहना यह है कि यह अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ईरान सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। इस बेस को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि यहां यूएस के रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद थे। आईआरजीसी ने उत्तरी हिंद महासागर में अमेरिकी नेवल जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा किया। बड़ा दावा है ईरान का, ईरान की तरफ से बड़ा दावा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने उत्तरी हिंद महासागर में, यानी जो शुमाल में इंडियन ओशन, उसमें अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा किया है। सऊदी अरब और जॉर्डन में भी अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं। यानी ईरान हर तरफ मिसाइलें बरसा रहा है, हर उस देश में, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो यूएई में हो, जहां भी कहीं अमेरिका के बेसिस हैं, अमेरिका के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर ईरान हमले कर रहा है। चूंकि ईरान पर भी हमले हो रहे हैं, ईरान का कहना है कि हम हर हमले का जवाब देंगे। ईरान का कहना है कि ईरान झुकेगा नहीं। ईरान का कहना है कि ईरान अपने नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल इंटरेस्ट की बका के लिए, हिफाजत के लिए हर कदम उठाएगा। लेकिन ईरान ने बार बार यह कहा है कि हमले की शुरुआत हमसे नहीं होगी। हम, ईरान का कहना है कि हम जवाब देंगे, और वही ईरान कर रहा है। ईरान ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर 2 से 3 दिन में जंग नहीं थमी तो इसका मुकम्मल और बहुत वसी पैमाने पर जवाब दिया जाएगा, और यह जंग वसी होती चली जाएगी और फैल जाएगी। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है और तेज होती जा रही है। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें कई अमेरिकी जंगी तैयारे और फिजाई ईंधन फराहम करने वाले तैयारे यानी जेट्स तबाह कर दिए गए। यह बड़ा दावा है ईरान का। ईरान यह दावा कर रहा है कि ड्रोन से हमला किया गया है, जिसमें कई अमेरिकी जंगी तैयारे, फाइटर जेट्स और फिजाई ईंधन फराहम करने वाले तैयारे तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन अब इस पर अमेरिका पूरी तरह से इसको हामी नहीं भर रहा है, उसकी तस्दीक नहीं कर रहा। आपको यह बताना चाहते हैं कि आईआरजीसी के मुताबिक यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जॉर्डन में मौजूद अपने फौजी अड्डे से या अपने फौजी अड्डों से जुनूबी ईरान के शहरी इलाकों पर हमले किए हैं। ईरान क्या कह रहा है कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेसिस से ईरान पर हमला हुआ है, इसीलिए ईरान जॉर्डन पर हमले कर रहा है। लेकिन जॉर्डन के उन्हीं जगहों पर हमले कर रहा है जहां पर अमेरिकी मफादात हैं, जहां अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं। ईरान का इल्जाम है कि इन हमलों में पुल, रिहायशी इलाके और बंदर अब्बास में पानी फराहम करने वाला एक पंपिंग स्टेशन भी निशाना बनाया गया। यह ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के अंदर, उसे निशाना बनाया। ईरान के बयान के मुताबिक इसके बाद ऑपरेशन नसर 2 के 14वें मरहले में
कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। दावा किया गया कि इन हमलों में अमेरिकी F-35, F-15 और F-16 तैयारों के साथ साथ फिजाई ईंधन फराहम करने वाले कई तैयारों को निशाना बनाया गया, फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया, जिनमें से कई तबाह हुए जबकि मजीद को नुकसान पहुंचा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने अपना सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड कतर के अल उदैद अड्डे से जॉर्डन के अल अजरक अड्डे में मुंतकिल किया था ताकि वो ईरानी हमलों से महफूज रह सके। ईरान का दावा है कि इस ताजा हमले में इसी इलाके को निशाना बनाया गया। यानी अगर ईरान की बात को सच माने तो ईरान ने सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड को निशाना बनाया है। एक और अहम बात यह है कि ईरान ने अपने बयान में जॉर्डन के अवाम से भी खिताब किया। उसने कहा कि जॉर्डन यानी उर्दन, जॉर्डन को ही उर्दन कहते हैं, उसने कहा यानी ईरान ने कहा कि जॉर्डन फिलिस्तीनी अवाम के करीब है और उसे अमेरिकी फौजी मौजूदगी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह बयान सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि सियासी पैगाम भी समझा जा रहा है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या वाकई अमेरिकी तैयारे ज्यादा से ज्यादा तबाह हुए हैं जैसा ईरान का दावा है? अभी तक अमेरिका ने ईरान के इस मखसूस दावे की तस्दीक नहीं की है। ऐसा होता भी है और न ही कोई आजाद बैनुल-अक़वामी अदारा इसकी तस्दीक कर सकता है, लेकिन ईरान का यह दावा है और पिछले यानी माजी में हमने देखा है कि कई बार ईरान के दावे सच साबित हुए, कई बार सच साबित हुए। इसलिए फिलहाल यह ईरान का दावा है और आगे आपको अब यह बता दें कि ईरान बिल्कुल अब जारहाना रुख अख्तियार करता नजर आ रहा है। ईरान का कहना है कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में, हम अपने आप को बचाने के लिए जिस हद तक हो सकेगा जाएंगे, क्योंकि दुश्मन हमारे यहां हमले कर रहा है। तो अगर ईरान के दावे दुरुस्त होते हैं तो इससे खित्ते में कशीदगी और बढ़ सकती है, क्योंकि जॉर्डन यानी उर्दन अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है, एलाई है, और वहां मौजूद फौजी अड्डे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कार्रवाइयों के लिए अहम समझे जाते हैं। दूसरी तरफ अगर ये दावे साबित नहीं होते हैं तो ये इत्तलाती जंग यानी इंफॉर्मेशन वॉर का भी हिस्सा हो सकते हैं, जिसे भी एक न्यू वे ऑफ वॉर माना जा रहा है, न्यू एज वॉर माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ईरान ने उर्दन में यानी जॉर्डन में अमेरिकी फौजी असासों को निशाना बनाने और कई तैयारे फाइटर जेट्स, जैसे मैंने पहले गिनाया F-35, F-15 जैसे जेट्स को तबाह करने का दावा किया है। और अब इसके बाद यह देखना होगा कि आगे अब यह कौन सा रुख अख्तियार करता है, अब आगे क्या ट्विस्ट आता है। क्या अमेरिका और ज्यादा एग्रेशन के साथ हमले करेगा? क्या अमेरिका अपने हमलों में और शिद्दत अख्तियार करेगा? इसी बीच एक आपको अहम खबर दे रहे हैं कि ईरान यह कह रहा है कि अमेरिका अब ईरान के अंदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। रेलवे ट्रैक पर हमले किए गए हैं और कई ऐसी चीजों पर हमले किए गए हैं जो जिनका सीधा सीधा ताल्लुक आम लोगों से है। अब आपको बताते हैं एक अहम खबर, ईरान न सिर्फ यह कि जवाब दे रहा है बल्कि ईरान ने यह ऐलान किया है। देखिए फारस न्यूज एक है, फारस न्यूज काफी मशहूर है और मकबूल है और मारूफ है। तो फारस न्यूज की खबर को अगर हम माने तो इसके मुताबिक ईरान ने अब एक नया स्ट्रैटेजी ईरान अपनाने जा रहा है। वो स्ट्रैटेजी है कि ईरान जो है वो वाइटल पोर्ट्स जो मिडिल ईस्ट में हैं, मिडिल ईस्ट के जो ज्यादा बड़े और ज्यादा बिजी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उस पर अब हमला कर सकता है। और वो ऐसे पोर्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल यूएस यानी अमेरिका की मिलिट्री कर रही है। मैं आपको नाम गिनाता हूं फारस न्यूज के हवाले से, इनमें कौन कौन से पोर्ट हैं जिन पर ईरान हमले कर सकता है बहुत जल्द। सबसे पहला यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात का जबल अली पोर्ट, दूसरा मीना सलमान पोर्ट बहरेन का मीना सलमान पोर्ट बंदरगाह, तीसरा शोएबा पोर्ट और कैंप आरिफ जान किस देश का, कुवैत का। ये वो तमाम लिस्ट है जहां पर ईरान बहुत जल्द हमले कर सकता है। हमाद पोर्ट कतर, किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट याम्बू में सऊदी अरेबिया। यह वो लिस्ट है जो फारस न्यूज के हवाले से सामने आई है, जिसके मुताबिक ईरान बहुत जल्द अमेरिका के हमलों के जवाब में ऐसे इन बंदरगाहों पर हमला कर सकता है जो अमेरिका के इस्तेमाल में है अलग अलग खलीजी मुल्कों में। तो कुल मिलाकर हालात बिल्कुल संगीन है।
अमेरिका हमले कर रहा ईरान पर, ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान का साफ कहना है कि कोई भी देश अगर ईरान पर होने वाले अमेरिकी हमले में साथ देगा किसी भी तरह से, तो ईरान के टारगेट पर वो मुल्क भी होगा। फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, फिर चाहे वो यूएई हो, फिर चाहे वो जॉर्डन हो, फिर चाहे वो कतर हो, फिर चाहे वो बहरीन हो, कोई भी देश हो। अब देखना यह है कि आगे यह मामला और कितना संगीन होता है और कितनी शिद्दत आती है।